हेलो फ्रेंड्स, मैं एजुकेटर अभि जोशी आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल विदुर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। ये जो मेरा चैनल है विदुर क्लासेस, इस चैनल के माध्यम से मैं उन स्टूडेंटों की मदद करना चाहता हूं जिनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या उनके जीवन में कोई पढ़ाई संबंधित या एजुकेशन संबंधित कोई अभाव है या कोई जिंदगी में कोई समस्याएं हैं। तो ऐसे स्टूडेंटों को मैं निःशुल्क शिक्षा देके उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करना चाहता हूँ। यही मेरा एक सपना है और यही मेरा एक उद्देश्य है। इसी संकल्पना के साथ मैंने अपना एक चैनल क्रिएट करा है जिसका नाम है विदुर क्लासेस। आप अपने कॉपी पे निकाल लीजिए और जल्दी से मैं जो समझाता जा रहा हूँ वो नोट करते जाइए। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे उसका नाम है इंग्लिश और जिस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे उसका नाम है नाउन। तो फ्रेंड्स, जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझा देता हूँ कि अपन क्या करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप यदि नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन ऐसा टॉपिक है जो आपकी हर एग्जाम में आता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की कर रहे हो, चाहे आप आईबीपीएस की कर रहे हो, चाहे आप एसबीआई की कर रहे हो, चाहे आप आरआरबी की कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, चाहे आप एमपीपीबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की कर रहे हो या एमपीएसआई या अदरवाइज किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पे नाउन आएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आप अपनी कॉपी पेन बिल्कुल आप निकाल लीजिए और आप जो मैं आपको समझाते जा रहा हूँ आप उसे नोट करते जाइएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपन नाउन का बेसिक लेवल समझते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब अपन नाउन का बेसिक लेवल करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 2014 से इस कॉम्पिटिटिव सेक्टर में अपनी निरंतर सेवाएं दे रहा हूँ और आपको मैं वही कंटेंट पढ़ाऊँगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत अति महत्वपूर्ण है और जो आपका लेवल बेसिक लेवल से आपको स्ट्रॉन्ग लेवल की ओर लेके जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि नाउन क्या है। तो फ्रेंड्स, आप अपने आसपास चारों ओर देखेंगे तो आपको सिर्फ तीन चीज दिखेगी: पर्सन, प्लेस और थिंग। ध्यान से दीजिएगा, कौन दिखेगी? पर्सन, प्लेस और थिंग, व्यक्ति, वस्तु और स्थान। अब ये जो आपको पर्सन, प्लेस और थिंग दिख रहे हैं, इनको जो रिप्रेजेंट करता है, जो शो करता है, जो बोध कराता है, जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता है, उसको नाउन कहते हैं। जैसे आपके सामने जो भी आपको व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पर्सन, प्लेस और थिंग दिख रहा है, उसको जो भी रिप्रेजेंट करेगा, जो बोध कराएगा, उसको नाउन कहते हैं। तो आइए अब हम इसको डेफिनेशन के रूप से समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहे हैं वो? A noun is a word used as a name of person, place और thing। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे कि word used as a name of person, place और thing, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, स्वभाव को जो प्रदर्शित करे, जो बोध करे या नाम को जो प्रदर्शित करे, उसे संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ हिंदी में देखिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण एवं अवस्था के नाम को नाउन कहा जाता है। मतलब जो मैंने आपको समझाया कि आपके चारों ओर जो आपको दिख रहा है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पर्सन, प्लेस और थिंग, उसको जो रिप्रेजेंट करे, उसके नाम को जो करता है, उसे संज्ञा कहा जाता है। तो आइए अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम करते हैं पर्सन। पर्सन मतलब क्या होता है? व्यक्ति। अब ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति कौन हो सकते हैं? तो राम, श्याम, रवि। ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया। पर्सन कोई भी हो सकता है, एनीवेयर, राम, श्याम, रवि, राजेश, मुकेश, ईटीसी कोई भी हो सकता है। पर आपको ध्यान देना है सिर्फ इतना सा कि जब आप पर्सन लिख रहे हो तो पर्सन किसी भी तरीके से प्लेस और थिंग को रिप्रेजेंट नहीं करे। मतलब व्यक्ति के नाम में कहीं से भी स्थान और वस्तु का प्रदर्शन नहीं किया गया हो। व्यक्ति कोई भी हो सकता हो पर उसके नाम में किसी भी तरीके का स्थान या वस्तु का बोध या फिर प्रदर्शन नहीं किया गया हो। क्लियर है? अब हम आते हैं यहाँ पे प्लेस। प्लेस मतलब होता है स्थान। स्थान कौन हो सकते हैं प्लेस में? तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, वाराणसी, कुछ भी हो सकता है। पर बस ध्यान आपको यहाँ देना है कि प्लेस का जब आप शो करें, किसी भी प्लेस को शो करें, तो वो पर्सन और थिंग को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। मतलब जब आप स्थान को प्रदर्शित कर रहे हैं, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, तो ऐसे कोई स्थान में आपका व्यक्ति या फिर वस्तु का नाम नहीं आना चाहिए। बस इसमें यही चीज आपको ध्यान रखना है। आइए अब हम समझते हैं थिंग को। ठीक है, थिंग होता है मतलब वस्तु। अब वस्तु में कौन सी हो सकती है? थिंग में कौन सी हो सकती है? तो यहाँ पे ध्यान दिया, बुक, कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, टैबलेट, ये इसमें हो सकते हैं। एनीवेयर और भी हो सकता है, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, चेयर, कुछ भी हो सकता है। पर फिर आपको अगेंस्ट ध्यान रखना है, जब आप थिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस थिंग में जो भी आ रहा है, बुक, कंप्यूटर, प्रिंटर, ये किसी भी तरीके से पर्सन और प्लेस को शो नहीं करना चाहिए। मतलब वस्तु के नाम में कहीं पे भी
पर्सन व्यक्ति का और स्थान का नाम प्रदर्शित नहीं किया है हो। बस यही चीज को आपको ध्यान रखना है, सिर्फ नाउन का इतना सा ही खेल है यहाँ पे। तो अब हम इसको समझने के आधार पर हम एक चीज समझ सकते हैं कि नाउन जो होता है वो ध्यान दीजिएगा वो एक प्रकार से नेमिंग वर्ड होता है। क्या समझे हम यहाँ पे कि नाउन जो होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, नेमिंग वर्ड, जो किसी चीज को प्रदर्शित करता है या बताता है। तो आइए फ्रेंड्स अब हम टाइप्स ऑफ नाउन समझते हैं कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। आइए फ्रेंड्स आज अब अपन टाइप ऑफ नाउन पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा नाउन को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिएगा नाउन जो है वो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, पर्सन प्लेस और थिंक बोला गया है, लेकिन ये पर्सन प्लेस और थिंक को हमको समझने के लिए इसको 6 पार्टों में डिवाइड करना बहुत जरूरी है, तभी आप इसके अच्छे से कॉन्सेप्चुअल रूप से समझ पाएंगे। क्योंकि ध्यान दीजिएगा नाउन एक अलग बात है, यदि मैं आपसे एक बुक बोलता हूँ तो एक नाउन हो जाएगा, यदि मैं आपको बोलता हूं कि रेनिन मार्टिन बुक तो वो क्या हो जाएगी, एक प्रॉपर नाउन हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमको नाउन को समझने के लिए उसको 6 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो आइए हम समझते हैं कौन कौन से पार्ट है, उनको किस तरीके से हमें समझना है। तो ध्यान दीजिएगा नाउन इज ए डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट, नाउन को 6 पार्टों में विभाजित किया गया है। अब देखिएगा सबसे पहला आता है यहाँ पे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक, मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति वस्तु स्थान को आप फोकस कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान की बात कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा वो क्या कह रहे हैं, इसको डेफिनेशन के रूप में समझते हैं। ए पर्टिकुलर पर्सन मेक ऑफ द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इट्स कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन, मतलब जब किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा पर्टिकुलर पर्सन मेक ऑफ द नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इट्स कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन, मतलब यहाँ पे आपको ध्यान देना है पर्सन प्लेस और थिंग स्पेशल या पर्टिकुलर होना चाहिए, व्यक्ति वस्तु स्थान विशेष होना चाहिए। यदि सपोज मैं आपको बात करूं महेंद्र सिंह तो हो सकता है किसी भी पर्सन का नाम हो, लेकिन यदि मैं बात करूं क्रिकेटर महेंद्र सिंह तो आप समझ जाएंगे कि क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा पर्सन प्लेस और थिंग होना चाहिए जिसको आप डायरेक्ट फोकस कर सके किसी चीज से, उसे कहा जाएगा प्रॉपर नाउन। क्लियर है? आइए अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आइए फ्रेंड्स अब अपन प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जांपल समझते हैं ताकि आपको प्रॉपर नाउन बेस्ट तरीके से समझ में आ जाए। एक बार मैं फिर से आपको प्रॉपर नाउन समझाना चाहूँगा कि प्रॉपर नाउन क्या होती है। ठीक है, वह नाउन वो जो किसी स्पेशल या पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग को रिप्रेजेंट करे वह कहलाती है आपकी प्रॉपर नाउन। वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति वस्तु स्थान को प्रदर्शित करे वह आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसको अपन एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए यदि अपन सबसे पहले अपन लेते हैं पर्टिकुलर पर्सन, तो यहाँ पे मैं बात करूँ MS धोनी। जैसे ही मैंने MS धोनी बोला तो ऑलरेडी आप समझ गए कि ये क्रिकेटर MS धोनी की बात कर रहा है, मतलब ऑलरेडी MS धोनी के नाम से आपने उनका प्रोफेशन समझ लिया या MS धोनी के नाम से आपने उनके बारे में जान लिया, ये होता है आपका प्रॉपर नाउन। अब आते हैं अपन इंदिरा गांधी। जैसे ही मैंने इंदिरा गांधी बोला आपने ऑलरेडी समझ गए कि किनकी बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के बारे में। तो इंदिरा गांधी के नाम सुनते से आपने उनके प्रोफेशन या उनके बारे में जान लिया, तो ये होता है आपका प्रॉपर नाउन। अब अपन बात करते हैं संजय दत्त की। जैसे ही मैंने संजय दत्त बोला तो आप समझ गए एक्टर संजय दत्त की बात कर रहा है। हो सकता है संजय दत्त बहुत लोगों का नाम हो, लेकिन यहाँ पे आप किसको रिप्रेजेंट हुए, एक्टर संजय दत्त को। तो ये होता है पर्टिकुलर या स्पेशल पर्सन प्लेस और थिंग। अब अपन यहाँ पे बात करते हैं प्लेस की बात करते हैं, पर्टिकुलर प्लेस की। तो यहाँ पे अपन भोपाल और इंदौर देखते हैं। तो सबसे पहले अपन भोपाल की बात करते हैं। तो जैसे ही आपके सामने भोपाल आया आप समझिए कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। ऑलरेडी भोपाल ने क्या बता दिया कि कैपिटल, ठीक है, ये होता है आपका प्रॉपर नाउन। अपन बात करते हैं पर्टिकुलर थिंग की। जैसे बात करें अपन रेनिन मार्टिन की या इप्सॉन प्रिंटर की। तो जैसे ही मैंने रेनिन मार्टिन बोला तो आप समझ गए कि ये बुक है, और किसकी बुक है, इंग्लिश ग्रामर की। तो ऑलरेडी रेनिन मार्टिन से आपने क्या समझा कि ये बुक की बात कर रहे हैं, बुक से इंग्लिश की, मतलब रेनिन मार्टिन ने ऑलरेडी बता दिया इंग्लिश ग्रामर की बुक के बारे में, होता है आपका प्रॉपर नाउन। अब ध्यान दीजिएगा अपन इसको कुछ सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। पहला सेंटेंस अपन लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी से। महेंद्र सिंह धोनी इज अ ग्रेट क्रिकेटर। महेंद्र सिंह धोनी एक महान क्रिकेटर है। तो जैसे अपन ने महेंद्र सिंह धोनी बोला आप क्या समझ गए, क्रिकेटर। महेंद्र सिंह धोनी का ऑलरेडी क्या समझ गए, प्रोफेशन समझ गए। तो ये होता है आपका प्रॉपर नाउन। अब अपन बात करते हैं इंदिरा गांधी जी से। द प्राइम मिनिस्टर इन इंदिरा गांधी इज नाउ हर ग्रेट डिसीजन। इंदिरा गांधी जी अपने महान निर्णयों के लिए जानी जाती है। तो अब जैसे अपन ने इंदिरा गांधी जी शब्द का प्रयोग करा आप समझ गए ये प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। अभी अपने को एक्स में यूज नहीं करना है, पर आप इंदिरा गांधी से क्या समझ गए, प्राइम मिनिस्टर का। तो ऑलरेडी ये होता है आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब बात करते हैं अपन तीसरा भोपाल, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक सेंटेंस देखिएगा, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड इन कैपिटल भोपाल।
अब ध्यान दीजिएगा क्या कहना चाहते हैं वो, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड इन कैपिटल भोपाल। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग का कार्यालय स्थित है। मतलब ऑलरेडी यदि अपन भोपाल की बात करें तो भोपाल ने किसको प्रदर्शित कर दिया, मध्य प्रदेश को, कि मध्य प्रदेश की राजधानी है ऑलरेडी। ठीक, आइए फ्रेंड्स अब अपन समझते हैं कॉमन नाउन। देखिए फ्रेंड्स, कॉमन नाउन क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, वह नाउन जो किसी स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग के ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। ध्यान से सुनिएगा, वह नाउन जो किसी स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग को रिप्रेजेंट करे वह कहलाती है हमारी कॉमन नाउन। मतलब वह संज्ञा जो किसी विशेष वर्ग के व्यक्ति, वस्तु, स्थान को प्रदर्शित करे वह हमारी कॉमन नाउन कहलाती है। तो आइए अब हम इसको समझते हैं पूरा एक एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज करिए आपकी एक क्लास है, ठीक है। अब उस क्लास में 50 स्टूडेंट है। उन 50 स्टूडेंट को कंट्रोल करने के लिए एक आपका मॉनिटर होगा। तो उस मॉनिटर को यदि मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो वो कॉमन नाउन कहलाएगा। तो मॉनिटर क्या हो गया, एक स्पेशल वर्ग का व्यक्ति, एक स्पेशल ग्रुप का पर्सन हो गया। तो ये होती है आपकी कॉमन नाउन। तो आइए हम इसको डेफिनेशन के रूप में समझते हैं और फिर हम इसको एग्जांपल के रूप में समझते हैं। तो देखिए, कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या जाती है, ए नाउन दैट गिव अ सेंस ऑफ द प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर क्लास और कास्ट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। मतलब कहने का मतलब है जिस नाउन से किसी विशेष वर्ग के व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। मतलब वही बात है कि यदि आपके पास 50 की क्वांटिटी है और उसमें आपको एक को विशेष रूप से रिप्रेजेंट करना है तो आप उसे कॉमन नाउन के रूप में ही रिप्रेजेंट करेंगे। ये होता है आपका कॉमन नाउन। अब ध्यान दीजिएगा, अपन इसके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ। ध्यान से दीजिएगा, किंग, बॉय, गर्ल, सिटी, ये एक प्रकार के स्पेशल ग्रुप हैं जो कि कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए अब मैं आपको समझाता हूँ। आइए फ्रेंड्स, अपन आज कुछ एग्जांपल के द्वारा कॉमन नाउन को अपन समझते हैं कि कॉमन नाउन को कैसे पहचाना जाता है। तो अपन पहले के एग्जांपल देखते हैं जो मैंने पहले समझे थे। देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है किंग। अपन किंग की डेफिनेशन पहले समझते हैं। द किंग इज ए स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन, ए किंग यूजुअली द सन और क्लोज रिलेटिव ऑफ द फॉर्मर रूल। मतलब कि राजा एक विशेष वर्ग व समुदाय का व्यक्ति होता है जो कि पूर्व राजा या उसका नजदीकी रिश्तेदार होता है। मतलब हमको यहाँ एक बात समझ में आ गई कि जो राजा है वो क्या है, राजघराने से संबंधित है। तो राजघराने के लिए राजा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। ऐसे कॉमन नाउन को पहचाना जाता है। मतलब कि ग्रुप में से कॉमन नाउन को निकाला जाता है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल क्लास और मॉनिटर का समझाया था। अब यहाँ पे देखिएगा गर्ल, ठीक है। तो गर्ल क्या है, तो गर्ल की डेफिनेशन बनती है ए फीमेल चाइल्ड और अ डॉटर। मतलब एक महिला बच्ची और पुत्री। तो चाहे वो महिला बच्ची हो या पुत्री हो, लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, गर्ल को करेगी। चाहे वो महिला बच्ची हो या पुत्री हो, लेकिन होगी क्या, वो एक गर्ल, एक लड़की होगी। तो इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, लड़की, गर्ल, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कॉमन नाउन को पहचाना जाता है। अब देखिएगा सिटी। तो सिटी की डेफिनेशन क्या होती है, ए लार्ज एंड इंपॉर्टेंट टाउन, एक बड़ा और महत्वपूर्ण शहर। तो ऑब्वियसली हम ये समझ गए कि एक बड़ा और महत्वपूर्ण शहर है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा और महत्वपूर्ण शहर है तो वो क्या हो जाएगी, एक सिटी जहां पे सर्व सुविधाएं मिलती है। तो एक लार्ज और इंपॉर्टेंट, ठीक है, लार्ज और इंपॉर्टेंट टाउन में हमको क्या कॉमन मिल गया, सिटी। क्योंकि इन दोनों का ऐड करेंगे तो भी क्या बन जाएगी, वो सिटी हो जाएगी। इस तरीके से हमको कॉमन नाउन को निकालना रहता है। अभी आपको मैंने एग्जाम्पल समझा, जब मैं आपको एक्सरसाइज करूंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम कलेक्टिव नाउन को समझते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं कि हमको कलेक्टिव नाउन को कैसे पहचानना है। तो फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन क्या होती है, तो वह नाउन जो किसी स्पेशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, वह संज्ञा जो किसी विशेष समूह को प्रदर्शित करती है, उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। अब आइए हम इसको डेफिनेशन समझते हैं ताकि आपको एक अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होती है, ए नाउन दैट डिनोट्स अ ग्रुप इज नाउ अस अ कलेक्टिव नाउन। लाइक एग्जाम्पल टीम, कम्युनिटी, आर्मी, ईटीसी। मतलब कहने का मतलब है जिस संख्या से किसी विशेष समूह का बोध होता है, जिस संख्या से कोई विशेष समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे कि टीम, कम्युनिटी, आर्मी, ईटीसी। अब आप बोलेंगे सर ये टीम, कम्युनिटी, आर्मी कैसे आ गई, तो आइए हम इसको समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं टीम। तो टीम की डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु प्ले
अ स्पोर्ट और गेम टुगेदर अगेन अनदर ग्रुप। एक लोगों का ऐसा समूह जो अन्य समूह के साथ कोई खेल खेलता हो उसे टीम कहा जाता है। तो अब ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं वो यहाँ पे, एक लोगों का समूह, तो यहाँ पे किसका हो गया, लोगों का समूह, और वो किसके साथ खेल रहा है, अन्य लोगों के समूह के साथ खेल खेल रहा है। तो ये समूह क्या हो गया यहाँ पे आपका, टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अपन सेकंड एग्जांपल उठा लेते हैं, आर्मी। ठीक है, तो आर्मी का ध्यान दीजिएगा, आर्मी की डेफिनेशन क्या होती है, तो ए मिलिट्री फोर्स ऑफ अ कंट्री विच आर ट्रेंड टू फाइट अ लैंड। एक देश का ऐसा सैन्य बल जो जमीन पर लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। तो क्या बोल रहे हैं, एक देश का ऐसा सैन्य बल, तो ये जो सैन्य बल है ये किसमें आ गया, ये जो बल है ये किसमें आ गया, ग्रुप में आ गया, और ग्रुप बल की किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वापस से ध्यान दीजिएगा, एक सैन्य देश का वह बल जो जमीन पर लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। तो ये जो सैन्य बल है इतने सारे लोगों का, वो क्या बन गया, ग्रुप बन गया, और उसने किसको रिप्रेजेंट कर दिया, आर्मी का। तो इस तरीके से हमको कलेक्टिव नाउन समझना है। जब हम एक्सरसाइज करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको दूंगा, तब आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम मटेरियल नाउन समझते हैं कि मटेरियल नाउन क्या होता है और इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ गया, मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ, मतलब वह नाउन जो किसी पदार्थ को प्रदर्शित करे, वह नाउन जो किसी मटेरियल को रिप्रेजेंट करे, उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। अब आइए हम इसको डेफिनेशन से समझते हैं ताकि आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे देखिएगा, द नाउन दैट मेक सेंस ऑफ सच अ सब्सटेंस that can be made of another thing is called material noun। संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे अन्य कोई वस्तु बनाई जा सके, उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब है, जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे अन्य कोई वस्तु बनाई जा सके, उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। इसके आपको दो एग्जाम्पल बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल है सिल्वर, दूसरा है गोल्ड। अब हम इनको सेंटेंस के रूप में समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पूरा आपको यहाँ पे पूरे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। जो नेकलेस है वो किससे बना है, सोने से बना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो गोल्ड है वो क्या हो गया, मटेरियल, पदार्थ हो गया। ठीक है, और इसने किस वस्तु को बना दिया, नेकलेस एक वस्तु हो गई। तो यहाँ डेफिनेशन क्या कह रही है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे दूसरी वस्तु बनी जाए। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड मटेरियल पदार्थ हो गया, और इसने कौन सी वस्तु बना दी, नेकलेस बना दी। शी हैज परचेस्ड टी सेट ऑफ सिल्वर। उसने चांदी का एक चाय का सेट खरीदा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चांदी जो हो गई, सिल्वर, वो क्या हो गई यहाँ पे, मटेरियल। ठीक है, पदार्थ हो गई यहाँ पे, और ये क्या हो गई आपकी, मटेरियल और पदार्थ हो गई। और इससे क्या मिलके बना है, टी सेट यहाँ पे मिलके बना है। तो टी सेट यहाँ पे क्या हो गई, वस्तु हो गई। आइए फ्रेंड्स, अब हम मटेरियल नाउन के कुछ नियम समझते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका पहला नियम होता है कि जो मटेरियल नाउन होते हैं वो काउंटेबल नहीं होते। काउंटेबल नहीं होने का मतलब क्या है, इन्हें आप गिन नहीं सकते। यदि मैं आपको एक सोने का सिक्का दूँ तो आप उसे क्या बोलेंगे, गोल्ड कॉइन बोलेंगे। चाहे आप उसके कितने भी टुकड़े कर लीजिए, कितने भी उसके पीस कर लीजिए, प्रत्येक जो पीस होगा वो गोल्ड कॉइन ही कहलाएगा। इसी प्रकार आपको यदि मैं एक चांदी का सिक्का दूँ तो आप उसे सिल्वर कॉइन बोलेंगे। आप उसके कितने भी टुकड़े कर लीजिए, प्रत्येक जो टुकड़ा है वो सिल्वर कॉइन कहलाएगा। मतलब आप उसको किसी भी तरीके से काउंट नहीं कर सकते। क्या बोले, काउंट कर सकते हैं? तो ये पहला नियम यही बोलता है कि आप इसे काउंट नहीं कर सकते, काउंटेबल नहीं होते, मटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होते। सेकेंड नियम देखिएगा, मटेरियल नाउन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मटेरियल नाउन में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, यहाँ पे आप गोल्ड को गोल्ड लिखेंगे, गोल्ड्स नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, प्लूरल का नहीं होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं, मटेरियल नाउन में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब मटेरियल नाउन को आप डेफिनेट और इनडेफिनेट में चेंज नहीं कर सकते, यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझते हैं और कुछ उसके एग्जाम्पल समझते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हमारे भाव, जैसे कि हैप्पी और सैड। ना तो हम इन भाव को देख सकते हैं ना छू सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम इन्हें महसूस और अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही बात बोली गई कि वह संज्ञा जो हमारे ऐसे भाव, गुण व क्रिया को प्रकट करे जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल महसूस और अनुभव कर सकते हैं। तो आइए हम इसको डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं ताकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिएगा, नाउन दैट एक्सप्रेस सच एक्सप्रेशन एंड एक्शन दैट कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड कैन ओनली बी फेल्ट।
मतलब कि वह संख्या जो हमारे ऐसे गुण क्रिया को व्यक्त करे जिसे हम ना देख सकते ना छू सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। तो इसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, वह संख्या जो हमारे ऐसे भाव क्रिया अवस्था को व्यक्त करे जिसे ना हम देख ना छू सकते हैं, केवल हम उसे अनुभव और महसूस कर सकते हैं, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। आइए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल के थ्रू से हम समझते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं जिससे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल है यहाँ पे, पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसेरिटी, मतलब कि लोग उसकी ईमानदारी का सम्मान करते थे। तो यहाँ पे देखिए सिंसेरिटी जो है वो ईमानदारी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईमानदारी है ना तो उसको छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है, केवल क्या क्या सकता है, महसूस किया जा सकता है। ये सिंसेरिटी क्या है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब सेकेंड दिखेगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक उत्तम नीति है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑनेस्टी जो ईमानदारी है ये भी क्या है, अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ना तो इसे आप देख सकते हैं ना छू सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जब मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा नंबर ऑफ क्वेश्चनों के साथ, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को समझते हैं। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे होंगे, काउंटेबल नाउन का मतलब होता है वो नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो आइए हम इसे प्रैक्टिकली रूप से बोर्ड पे समझते हैं। देखिएगा, यदि हम बात करें काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, काउंटेबल नाउन आर दोस दैट कैन बी काउंटेड, मतलब आप उन्हें काउंट कर सकते हैं, वह नाउन जिसे आप काउंट कर सकते हैं उसे काउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे कि आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, मतलब कि मेरे पास कुछ मित्र हैं। लेकिन वही बात करें अनकाउंटेबल की, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन इज वन दैट कैन नॉट बी कैलकुलेट, मतलब कि वह नाउन जिसको आप कैलकुलेट, मतलब जिसकी आप गणना नहीं कर सकते, वह अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, जोसेफ पिस्टलेट डिस्कवर ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिएगा आप ऑक्सीजन को, क्या ऑक्सीजन को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, आई हैव ए फ्यू फ्रेंड, मतलब मेरे पास कुछ मित्र हैं, तो मित्रों को काउंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आया होगा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बीच का डिफरेंस। फ्रेंड्स, हमारा नाउन का बेसिक चैप्टर यही कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं इंग्लिश का अपलोड करूंगा तो उसमें आपको जो कराया उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, साथ में ग्रामर के रूल्स भी सिखाऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन मिले और आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप हमारे विदुर क्लासेस के स्टडी यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा, क्योंकि अब मैं लगातार मैथ्स के, साइंस के, रीजनिंग के वीडियो अपलोड करूंगा, और उन्हें भी आप इसी तरह निरंतर देखिएगा और उससे रेगुलर आप पढ़ना चालू कर दीजिएगा, ताकि आपने जो एक सरकारी नौकरी का सपना देखा है वो जल्दी से जल्दी आपका पूरा हो। मेहनत करिएगा फ्रेंड, जितनी मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं तो आप भी उतनी ही मेहनत कीजिएगा और हमारे इस मेहनत को सार्थक बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक उन स्टूडेंटों को पहुंचाएं जिनको इसकी आवश्यकता है। तो फ्रेंड, हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप इस स्टडी यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी पढ़ाई संबंधित सारी सामग्री और आपके अध्ययन सामग्री को यहाँ पे हम पहुँचाएंगे।